लोग हैं। 1,10,35,00,000 नजीब मुल्ला के चुनाव हारने के बाद उसने वो पैसा लाया और मुमरा के अंदर काम चालू है। ये सच्चाई है। और मैं मेरिट पे मैंने कहा कि मेरा नाम सैयद अली अशरफ है और मैं मस्जिद की वो लकड़ी हूं, न बेची जा सकती हूं न खरीदी जा सकती हूं, और ना मुझे कोई डरा सकता है और ना कोई धमका सकता है। एमएलए होगा एक, मेरे 10 एमएलए हाथ चूमते हैं। मुझे छेड़ोगे तो बहुत पछताओगे। मैं हार जीत नहीं मानता। मैं हमेशा खिदमत खल्क जो मेरे खानदान ने सिखाया है, आया हुआ जो मेहमान है मेरे ऑफिस पे, वो अल्लाह ने मुझे भेजा है। ये मेरी सादत है कि मैं उसका काम कर लूं या ना कर लूं। मैं आप लोगों से अपील, पूरे मुमरा कौसा में जा रहा हूं, अभी मैं कौसा में था, हर जगह मैं एक ही अपील कर रहा हूं कि अब की बार आप लोग बदलो। और जब कोई तरक्कियात की बात करे मम्मू भाई, तो उसको एक सवाल करना कि जिस शहर के अंदर तुमने 15 साल दिया, 20 साल, उस शहर का डिवाइडर नहीं बना पाए, तरक्कियात की तो बात बंद करो। मुमरा से कौसा तक आप जाओ। मैं पार्टी में था, बोलता नहीं था, ठीक है संभालेंगे 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 न। मुमरा से कौसा तक जाके आप डिवाइडर देख लो। हमारे डिवाइडर पे गधा चरता है, हमारे डिवाइडर पे खाना पकता है, हमारे डिवाइडर पे लोगों ने मकान बना लिया है। ये आपकी शान है, ये आपकी पहचान है। क्यों नहीं रोका जाता है? इसको रोकना चाहिए। क्यों कलवा के अंदर सारे डिवाइडर सही हैं? क्योंकि वहां के लोग ज्यादा साफ नहीं करते, वहां के लोग ठंडा नहीं पिलाते, वहां के लोग बोलते काम क्या है वो बताओ, काम क्या किए वो बताओ। वहां काम होते हैं, वहां इंसान से इंसान के जैसी बातें होती है, और यहां चापलूसी, बेवफाई। और सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूं मेरे समाज को कि हमारा समाज आंख बंद करके जिसको मान लेता है, मान ही लेता है, ये समझता ही नहीं कि क्या है। अब बीजेपी की बात कर रहे हैं। चलिए, मेरा एक सवाल है। तो जादव का नाम क्या पूरा? अविनाश यादव। आपको याद होगा अविनाश यादव ने यहाँ की दरगाह, यहाँ के ऊपर की मस्जिद, यहाँ की मस्जिदों के अंदर ना जिस तरीके से उसने वहां से धमकी दिया था। और मुमरा के अंदर कहाँ है वो लड़के लोग का जो वीडियो बना के मैंने डाला था? कहाँ है वो? बोलो बोलो आगे। आप बताइए कि जिस वक्त उसने थ्रेट किया था पूरे शहर को, आज वो व्हाट्सएप के साथ बैठ के चाय पी रहा है। राज ठाकरे, सवाल करता हूं मैं कि बाबरी मस्जिद एक थी, उसकी अजान को बंद किया गया था, लेकिन राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मस्जिद की भी आवाज बंद की और मंदिर की भी आवाज बंद की। किसने आवाज उठाया था? सुमैया, जो हर जगह घुस के मुमरा से लेके कल्याण ले लो, चिपलून ले लो, रायगढ़ ले लो, हर जगह जाके मुसलमानों की बर्थ सर्टिफिकेट चेक करता है कि मुसलमान यहाँ का है कि नहीं है। उसको जो है राष्ट्रवादी शरद पवार गठ और कांग्रेस दोनों मिलकर वॉकआउट दे दिए अपने नॉमिनेशन को। कॉर्पोरेशन के अंदर किरीट सुमैया का कॉर्पोरेटर बन गया। कौन था सामने? आप सवाल करना सीखो। 25 साल जिनमें नमाज पढ़ के नहीं चलता है, काम किया है, इस पे बात करो। और यही परिवार था, कहां गया ये? यही परिवार था जिसने वो जादव, क्या नाम है उसका, अविनाश जादव को यही लोग ने जवाब दिया था। यही लोग ने जवाब दिया था कि हमारा मुमरा हम लोगों के बाप दादा का बसाया हुआ है, यहाँ पे तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ऐसा नारा इन्होंने दिया था। अभी आप ज्यादा दिन क्या बात करते हो? यही बीजेपी के लोग और यही इन्हीं के लोग, मनसे के लोगों ने मुमरा को मुमरा देवी नाम से, मुमरा स्टेशन का नाम खत्म कर मुमरा देवी का लाके पोस्टर चिपकाए थे। किसने वो पोस्टर फाड़ा था? विशु भगत ने फाड़ा था। नहीं, शहर में मुमरा रहेगा और मुमरा देवी इनके खानदान की है, उनको कोई जरूरत नहीं काम की। तो ये सारी बातें हैं। अब जो है आप लोग बात सिर्फ विकास की कीजिए। ये बस हो गया 20 साल 25 साल ना,
इसका बेटा न फिर उसका बेटा न उसका बेटा। काम अगर किया है तो बात करो, और काम नहीं किया है तो देखो, एक मरतबा एक बच्चे को बेवकूफ बनाते हैं 1 साल 2 साल, जब बच्चा लेकिन 7 साल का हो जाता ना, तो मैं भी मेरे बच्चे को बेवकूफ नहीं बना पा रहा हूं, और आपको 5 साल बेवकूफ बनाया गया, फिर 5 साल बनाया गया, फिर बोले ये तो उसके साथ है उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए, महानगर पालिका का चुनाव है, सिविक सेमिनिटीज की बात हो रही है, आप इसको हमको क्या लाके दे रहे हैं? किसकी सरकार? वैसे भी आपकी नहीं आने वाली है, तो वहां क्या होने वाला है? तो फिर बोल दोगे हमारी सरकार नहीं थी, हम कुछ नहीं किए। अरे भैया, हमको फायदा चाहिए। म्युनिसिपालिटी का स्कूल ये जो बन रहा है आज बाजार के अंदर, किसका बच्चा जाएगा? जो हमारा रिक्शा चलाने वाला उसका बच्चा जाएगा, हमारे शहर के बच्चा जाएगा। आगे चल के वही उर्दू मीडियम स्कूल हो जाएगी, और जब उर्दू मीडियम स्कूल हो जाएगी तो हमारे बच्चे कम से कम 12वीं तक मुफ्त शिक्षा ले लेंगे। क्यों नहीं एजुकेशन पे बात होती है यहाँ पे? क्यों नहीं डिग्री कॉलेज की बात करते हैं? यहाँ आए तो नीतीश शैलेश नगर के लिए हुई वो मैंने किया, चाहे पानी की लाइन हो, चाहे वो रोड हो, और जो मेरा बनाया हुआ है वही है, बाकी कुछ नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूं? अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताइए। और ये जो भी नहीं चला है हिंदू मुसलमान, तो आपको बता देता हूं कि बगल का पैनल है राजन केनी साहब के साथ घड़ी का, वहां पे राजन केनी ने के साथ जो है एक मुस्लिम है, लेकिन वहां पे जो है हमारी पार्टी ने किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया। किसी को बनाया नहीं। ये यहाँ पे बात कर रहे हैं मुझे वोट दो। मैं ये बोलता हूं कि अगर शैलेश नगर के लोग ये अगर देख के फैसला नहीं करेंगे कि हमारे काम आता कौन है, कौन है जो हमारे काम में आता है। मैं तो आप लोगों का एक तरीके से पड़ोसी हूं। दुनिया का ऑफिस बंद हो जाए, सईद अली का ऑफिस चालू रहता है, और जब कभी किसी को इज्जत के साथ ही काम होता है। तो मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ इतना कहने आया हूं, ये संगीता काम बताओ ना, क्या काम किया आपने? और नहीं, अगर बोलते काम किए, आए भाई साहब को बुला लो, बताता हूं कि क्या काम हुआ है यहाँ पे शहर में। मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करने आया हूं कि सिर्फ और सिर्फ घड़ी के ऊपर जोर। अच्छा, अब बोलते हैं कि अजीत दादा बीजेपी से के साथ है, तो अभी शरद पवार के साथ चुनाव है, वो कौन है भाई? शरद पवार भी फिर बीजेपी गए। सवाल करना, अगर वो बोलेंगे वो चारों हिंदू, तो बोलना 2 हिंदू तुम भी लेके घूम रहे हो ना, ये कौन है? इनको देवे कि नहीं देवे? तो ये सब बंद होना चाहिए। और हमारे शहर और हमारे लोग, ये परिवार ने कभी मुसलमानों को तंग करने का काम नहीं किया, ये सच्चाई है। मुसलमानों को तंग करने का काम नहीं किया, और अगर कोई तंग करेगा तो सबसे पहले विरोध सईद अली का झेलना पड़ेगा, वो चाहे को। हमको अविनाश यादव, जो मीडिया के लोग भी सुन ले, जब अविनाश यादव ने कहा कि मैंने मुमरा की अजानें बंद करा दिया, सेकंड दौर चल रहा था कोरोना का, बराबर मम्मू, तो मैंने एक क्लिप बनवाया, कौसा जामा मस्जिद, शाफई और मुमरा जामा मस्जिद की अजान को मैंने फेसबुक पर डलवाया कि नहीं, मुमरा में अजान हो रही है, अगर जादव की औकात है तो आके अजान को रोक दे, फिर उसके बाद हमारा फैसला होगा। तो जो है उनको बोलो, जिस जादव को गोद में बिठा के ले चले हो, जिसके पिछले चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, वहां के ऊपर जो कलवा में जब उसने भाषण किया था कि मुमरा के लोग आतंकवादी हैं, तब उसका नाम लेके पूरे मुमरा के लोग, मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे लोग जो है ना जज्बात में ना आए, होशियार बने कि किसको कहां चुनना है। जब तक शहर में बेहतरीन अपोजिशन नहीं होगा, आपकी तरक्कियात को हिंदू मुसलमान में करके रखा जाएगा। ये बंद होना चाहिए। और मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ कोकन के लोग हैं, यहाँ टीचर बहुत है, सबको मालूम है म्युनिसिपालिटी के स्कूल क्या है। भाई साहब मंत्री थे, 65 मुसलमानों को मैंने काम पे लगवाया, टीचर्स को, लेकिन उनको हटाने का काम चालू होगा। उसके बाद मेरा झगड़ा हुआ
कि ये क्या है, एक खानदेश के लोग जो है वो टीचर बनते हैं, उर्दू माध्यम से हमको नौकरी मिलती है। जोशी साहब एजुकेशन, मनीष जोशी एजुकेशन का होता, और उसके बाद मैं लड़ गया। इत्तेफाक ऐसा था कि उस वक्त मैं मंत्री था, करना पड़ा। 65 लोग वहां पे नौकरी के अंदर है, वो कौन लोग हैं? और नहीं तो कोई थाना से आ रहा है, कोई दादर से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है। नहीं, मैं टीचर है, उनको पूछिए कि भाई साहब का कितना बड़ा झगड़ा हुआ था। मैंने कहा था स्कूल बनाया जाए, आज तुमने स्कूल नहीं बनाया, और नजीब मुल्ला चुनाव हारने के बाद कितना करोड़ होता है स्कूल को? 6.5 करोड़, 25 करोड़ रुपये चाहिए। आप देख लीजिए अगर सही। तो अभी डेवलपमेंट की बात होना चाहिए, और ये बस हो गया। ये क्या नाम है अपना, मैंने कहा मेरी पार्टी को कि 2 आदमी को टिकट दे दो, बाबू सैयद को दो 2 टिकट वो कर लो। नहीं सुने तो आप सुना भाई साहब की एक बात। ना मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम्हारा एमएलए का चुनाव नहीं आ जाएगा। खुदा हाफिज, शुक्रिया। मैं कसम खा के बोलता हूं, जो भी हो फैसला, मेरा ऑफिस वहां मौजूद रहेगा। आपको जब जरूरत पड़ेगी तब मैं यहाँ पे मौजूद रहूंगा। आपको याद होगा पहले कोरोना के पीरियड में अगर किसी का ऑफिस चालू था, मैं वो नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या किया, वो आप लोग खुद ही पता लगा लीजिए कि सिवाय भाई साहब के अलावा और किसी ने एक नहीं देखा है मेरा कि मैंने किसी को कुछ दिया है। शकील भाई बाकी बात में बता देंगे। खुदा हाफिज।